वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम जपमाला कमंडलु धरा ब्रह्मचारिणी शुभाम। प्यारे भक्तों, आदरणीय सज्जनों, देवियों और सज्जनों, आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस पर्व पर, इस पवित्र अवसर पर हम सब अपने हृदय के द्वार खोलें और माँ जगदम्बा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी के चरणों में अपना शीश झुकाएं। आज हम जिस देवी की कथा का श्रवण करेंगे वह केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, यह एक जीवन मंत्र है, एक आध्यात्मिक प्रेरणा है। यह कथा बताती है कि सच्ची लगन, अटूट विश्वास और कठिन तपस्या से कैसे असंभव भी संभव हो जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे भीतर की आध्यात्मिक शक्ति को कैसे जागृत किया जाए। आइए जानते हैं ब्रह्मचारिणी नाम का अर्थ। ब्रह्म का अर्थ है तप और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, यानी जो तप का आचरण करती है वही ब्रह्मचारिणी कहलाती है। यह नाम साधारण नहीं है, यह उस गहन साधना का प्रतीक है जो देवी ने हजारों वर्षों तक की थी। सती के रूप में देह त्यागने के बाद उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और उसका नाम पार्वती पड़ा। वह बचपन से ही दिव्य और सती के रूप में देह त्यागने के बाद उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और उनका नाम पार्वती पड़ा। वह बचपन से ही दिव्य और तेजस्वी थी। जैसे ही वे बड़ी हुई, उनके मन में शिव को पति रूप में पाने की इच्छा बलवती हो गई। यह कोई साधारण प्रेम नहीं था, यह आत्मा का परमात्मा से मिलन का संकल्प था। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय के घर आए। उन्होंने पार्वती को शिव की महिमा और उनके वैराग्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि शिव को पति के रूप में पाना कोई आसान कार्य नहीं है, इसके लिए घोर तपस्या की आवश्यकता होगी। नारद जी के इन वचनों ने पार्वती के संकल्प को और दृढ़ कर दिया। पार्वती ने अपनी माता मैना और पिता हिमालय से आज्ञा ली और वन में तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने सभी राजसी सुखों का त्याग कर दिया और एक साधारण तपस्विनी का जीवन अपना लिया। यह त्याग हमें सिखाता है कि बड़े लक्ष्य के लिए हमें छोटी छोटी सुख सुविधाओं का मोह त्यागना पड़ता है। हजारों साल फलों पर उन्होंने गुजारा। उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल फल फूल खाकर जीवन बिताया। इसके बाद 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया। फिर उन्होंने बिल्व पत्र खाकर तपस्या की और अंत में पत्तों को भी खाना छोड़ दिया। इसी कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। उन्होंने हजारों वर्ष तक बिना अन्न जल के तपस्या की। इस दौरान धूप, बारिश और ठंड का उन्होंने कठोरता से सामना किया। देवी की इस कठोर तपस्या से पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। उनकी तपस्या का तेज इतना तीव्र था कि तीनों लोग प्रभावित हो गए। सभी देवता, ऋषि मुनि, सिद्धगण माँ की इस अद्भुत तपस्या को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने माँ की सराहना की और कहा कि हे देवी, ऐसी कठोर तपस्या आज तक किसी ने नहीं की, यह केवल आप ही कर सकती हैं। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तब ब्रह्मा जी ने स्वयं आकाशवाणी के माध्यम से माता को दर्शन दिए और कहा कि आपकी तपस्या सफल हुई और भगवान शिव आपको पति के रूप में अवश्य मिलेंगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें अब तपस्या त्याग कर घर लौट जाने के लिए कहा। यह कथा हमें सिखाती है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हमें दृढ़ संकल्प, धैर्य और आत्म संयम की आवश्यकता होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की साधना हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें अपने मन को नियंत्रित करके अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। आज के युग में जब हमारा मन चंचल है और ध्यान भटकता रहता है, माँ ब्रह्मचारिणी जी की कथा हमें एकाग्रता का पाठ पढ़ाती है। उनका कमंडल और जपमाला
हमें निरंतर साधना और पवित्रता का संदेश देते हैं। जो भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं उन्हें जीवन के संघर्षों में कभी हार नहीं माननी चाहिए। माँ की कृपा से उन्हें धैर्य, संयम और तप की शक्ति मिलती है, जिससे वे सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि माँ ब्रह्मचारिणी के इस पवित्र जीवन से प्रेरणा लेकर हम भी अपने जीवन में तप, त्याग और संयम का आचरण करेंगे। इसी में हमारी सच्ची उन्नति और मोक्ष का मार्ग छिपा है। आज हमने माँ ब्रह्मचारिणी के त्याग और तप के बारे में जाना, पर यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि आप आज से ही अपने किसी एक लक्ष्य के लिए एक छोटी सी तपस्या का संकल्प लें। यह तपस्या आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।